नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य छत्तीसगढ़ में हैं, उनकी कथाएं हो रही हैं, लगातार वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कथा के बीच पॉलिटिक्स आ जाती है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का एक बयान आता है जिसको लेकर पूरी खलबली मच गई है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। आखिर कांग्रेस सनातन का विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस के नेता धर्म गुरुओं पर क्यों निशाना साध रहे हैं? कांग्रेस को क्या दिक्कत है अगर बाहरी प्रदेश के या बड़े संत छत्तीसगढ़ में आते हैं तो उन पर टिप्पणी करते हैं? इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रामभद्राचार्य जी के कथा सुनने मैं नहीं जाऊंगा। मैं उनको नहीं मानता कि वो हमारे जगत गुरु हैं। और जिस ढंग से वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो सिर्फ भाजपा के प्रचारक हैं, वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। ऐसी जगह हमारे कांग्रेस के किसी आगे को नहीं जाना चाहिए। सनातन हित की बात करता है, जो हिंदू धर्म की बात करता है, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं ये यहाँ पर सनातन को मानने वाले लोग रहते हैं, और यदि सनातन की हित की बात करते हैं तो कांग्रेसियों को पीड़ा होती है। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, उनके टॉप से लेकर के निचले स्तर के नेताओं को उनसे पीड़ा होती है, और उसका परिणाम ये है कि वो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ में बात करते हैं, हिंदू धर्म के विरोध में बात करते हैं, और इन्होंने हमारे देश के उन लोगों को वर्षों से पीड़ित करके रखा, अपमानित करने का काम किया। मेरे संबंध में कह दिया आपने भाजपा के प्रचार, क्या मैंने प्रचार किया है? और मेरी सरस्वती के बल पर क्या नहीं मिला मुझको? इतने पुरस्कार मिले। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, पद्म विभूषण भी हूँ मैं। तो मेरे प्रति गलत टिप्पणी करके आपने राष्ट्र का अपमान किया है। 2015 में मुझे पद्म विभूषण मिल चुका था, मुझे ज्ञानपीठ भी मिला, शिक्षा का सर्वोच्च पुरस्कार। महोदय, प्रतिपक्ष नेता महोदय, सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। नहीं हो पाता। मुच्यते सर्व पापेभ्यो राष्ट्रद्रोही न मुच्यते। आपकी वीडियो सुनकर लोगों ने कहा कि इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। मैंने कहा जाने दो, हटाओ, क्षमा करो। तो आपने सुना कि किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है। हालांकि महाराज का बयान भी आ गया है, उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है नेता प्रतिपक्ष पर। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता वैभव बैस जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। चर्चा की शुरुआत मैं वैभव बैस जी से करूंगा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि महाराज जो है वो भाजपा के प्रचारक हैं। क्या वो भाजपा के प्रचारक हैं, आपको लगता है? महाराज हिंदू धर्म के प्रचारक हैं। किसी भी देश को अगर खोखला करना है मृगेंद्र जी, तो पुरानी ही एक मॉडस ऑपरेंडी है कि उस देश की संस्कृतियों को, उस देश की सभ्यता को खोखला कर दो। चरणदास महंत जी को आप इसमें मत लीजिए। ये पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें जो हिंदू धर्म के प्रचारक रहेंगे, जो संत रहेंगे, उनके लिए निंदाजनक शब्दों का उपयोग करना इनकी आदत है। रामभद्राचार्य जी जब 3 माह के थे तब ट्रैकोमा के चलते उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बाद भी उन्होंने माँ सरस्वती के मानस पुत्र हैं रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी ने 100 से ज़्यादा किताब लिखी हैं, मौखिक रूप से लिखवाई हैं, मतलब डिक्टेट करके। रामभद्राचार्य जी को संस्कृत साहित्य में सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रामभद्राचार्य जी पद्म विभूषण हैं। अगर मैं कहता हूं कि चरणदास महंत जी और कांग्रेस पार्टी को उनके हिंदू होने से इतनी समस्या है तो कम से कम उनके पद्म विभूषण होने का तो कम से कम लिहाज करते, उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त का तो लिहाज करते। आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल पे कि रामभद्राचार्य जी भारत का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में चलाते हैं, जो सिर्फ दिव्यांगों के लिए है। तो ऐसे संत के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही निंदनीय है, और मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। चरणदास महंत जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है। नितिन भंसाली जी, क्या लग रहा है वास्तव में जो नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है वो एक तरीके से सनातन का अपमान है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, डॉक्टर चरणदास महंत जी जो हैं इस प्रदेश में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को यदि हम मिला लें, दोनों पार्टी के नेताओं को, तो सबसे वरिष्ठ नेता है। सबसे ज़्यादा बार मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जरूर कोई बात होगी।
योगेंद्र भाई कोई ऐसे नहीं कहता। और जैसा कि राम भद्राचार्य जी के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि रामचरित मानस की ही गलत व्याख्या की है उन्होंने। हनुमान चालीसा में जो चौपाइयाँ थी उस पर उन्होंने मीन मेक निकाल लिया। तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामायण के विषय में भी उन्होंने बोला, तो चीज़ें निंदनीय तो हैं और इन निंदनीय चीज़ों की वजह से कहा गया है। दूसरी बात ये है कि निश्चित तौर पर देखिए, संत महात्मा इन सबको बुलाकर कथा करवाकर भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडे में तो सफल होती है। देखिए कथा में जैसे दृष्टांत चलते रहते हैं और बीच में ऐसा ज़बरदस्त शॉट लगता है कि वो एक 1 या 2 मिनट में पूरा अपना जो काम करना है वो काम कर जाते हैं। भंसाली जी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को किसने रोका है भाई? आप भी साधु संत महात्मा बुलाइए। साधु संत महात्मा, धर्म, प्रभु श्री राम, गौ माता, इसके नाम पर राजनीति नहीं होती हमसे। हम सीधे साधे लोग हैं योगेंद्र भाई, सीधी बात करते हैं, काम की बात करते हैं। अब ये देखिए चार्टर से आए हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, विदेश मत जाइए, और करोड़ों रुपया चार्टर प्लेन से आना, यहाँ पे कथा करना, वर्चुअल कथा हो जाती है। आजकल तो सब कुछ मोबाइल पे है, जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे लोगों को ये कहना था। के शर्मा जी, क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष जो है गलत तरीके से प्ले कर गए, गोल अपने ही पाले में मार दिए ये अपना ये जो बयान देकर? वो नितिन जी ने कहा कि बहुत वरिष्ठ नेता है और जो कुछ भी बोलते हैं सुलझे हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में एक अनुभवी नेता है। उनका तात्पर्य क्या, वहां पे भाजपा का प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन सवाल यह है कि उनके जाने को लेकर, तो जाने के लिए किसी की धर्म गुरु यदि आए हैं, यदि कोई आपका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह कह देना कि नहीं जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए, कितने वरिष्ठ नेता हो। जिस तरह से आप हनुमत स्तवन में भी आप देखेंगे तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, जहां भी हनुमान कथा होती है वहां पे मतलब राम कथा के दौरान हनुमान जी रहते हैं, आपको उपस्थित होना चाहिए। हम घर बैठ के भी नमस्कार करते हैं। धार्मिक मामलों में मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों को थोड़ा बयान देने से, जैसे ज्ञानपीठ की बात आ रही है, अब उसके साथ तमाम प्रकार के जो गुरु की बात आ रही है, गुरु को लेकर भी आप देखेंगे तो किस ढंग से कौन गुरु बनता है ये भी आप देखिए, उसमें अध्ययन करेंगे। तमाम प्रकार के, जैसे कोई संत बनता है, संत के बाद फिर अलग अलग प्रोसेस करते हुए आपको अध्ययन लंबा हो जाएगा उसमें, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन जगत गुरु बनने के लिए, पद पाने के लिए बहुत कुछ उसमें बताया भी है। राम भद्राचार्य जी ने खुद बताया है कि कितने पुस्तक लिखे, किस प्रकार से, कितने उपनिषद का और सब प्रकार के अध्ययन करके लिखे पुस्तक, तमाम प्रकार की बात। मेरा सिर्फ ये कहना है कि राजनीति में जिस ढंग से कांग्रेस विरोध की राजनीति, चाहे तमिलनाडु में स्टालिन की बात कहें या बिहार में देखिए और यहाँ भी बंगाल में देखिए या अभी असम में सरकार, ये हिंदुत्व को लेकर जो राजनीति हो रही है, एकजुटता हो रही है, जो मतदान हो रहा है भाजपा के पक्ष में, इसको लेकर कहीं कोई बात आ रही है क्या? स्टालिन कोई बयान को आप देखिए तमिलनाडु में किस ढंग से होता है, किस तरीके से कांग्रेस के नेता बयान देते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। वैभव बैस जी, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, प्रदेश पूरा शांत चल रहा है, राम कथा कहने आए हैं जगत गुरु, उसके बाद भी अगर कांग्रेस कहती है कि वो भाजपा का प्रचार करते हैं, तो आप किस तरीके से उसको समझते हैं? ब्रिगेन जी, इसके लिए पहले एक घटना को जानना जरूरी है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भाई नितिन भंसाली जी ने बताया कि चरणदास महंत इस प्रदेश के सबसे सीनियर नेता हैं, बहुत विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। मैं उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल का आखिरी पोर्टफोलियो में बताता हूं आपको, जब यूपीए 2 की सरकार थी और 2013 में वो खाद्य एवं प्रसंस्करण के केंद्रीय राज्य मंत्री थे। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2013 में चरणदास महंत जी के एक बाबा थे, शोभन सरकार, तांत्रिक थे। शोभन सरकार जी ने दावा किया कि मुझे सपने में दिखा कि उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़ा गांव का नाम भी बता रहा हूं मैं, कि किले के नीचे 1000 टन सोना दबा हुआ है। चरणदास महंत जी ने भारत सरकार की एजेंसियों को वहां लगा के, एएसआई, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उनको लगा के चरणदास महंत जी वहां 1 महीने तक खुदाई करवाते रहे, वहां पे कोई सोना नहीं मिला। तब आप ठीक थे। चरणदास महंत जी और शोभन सरकार के ऊपर जदयू पार्टी ने दिल्ली में उसके ऊपर एफआईआर भी करवाई थी उस समय की वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। वो चरणदास महंत जी आज पूरे सनातन को और पूरे हिंदू सभ्यता को चुनौती देते हैं
कौन सी राजनीति? राम कथा में कोई राजनीति होती है क्या मृगेंद्र जी? राम जी का नाम नितिन लेने से बंसाली तो जी जब खुद सोना खुजवाते हैं तब तो ठीक रहता है, और आज नहीं, अब ये तो सारे अखबारों में documented छपा है, है, चैनलों में चला, सभी जगह था। जब केंद्रीय मैं आपको मेरे विषय में मैं वैसे बता इस दूं। सवाल को नहीं, करने वाला था, लेकिन नहीं, आप पहले भले ही सवाल बोल दिया। करने वाले थे, पर जहां मुझे जिस विषय की जानकारी नहीं होती मैं उस विषय पे चर्चा नहीं करता। ठीक क्या है, तो- छत्तीसगढ़ में क्या पंडित नहीं है क्या? इतना बढ़िया वो प्रवचन देते पंडित युवराज पांडे, मैं तो कहता हूं उनको प्रमोट करना चाहिए। और आपको बता दूं कि ये किस तरीके से धर्म की आड़ में या किस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई के पैसों को, हम आपके दिए टैक्स के पैसों का दुरुपयोग करते हैं। तो हाल ही में 4 या 5 महीने पहले की बात है, गुरु खुशवंत साहब है, उच्च शिक्षा मंत्री हैं शायद, वो यहाँ से रायपुर से का बालाघाट या सतना गए थे शायद, चार्टर से यहाँ से गए, वहाँ सतना से गए थे, सतना गए थे। तो उसमें ये लिखा था कि शासकीय कार्यक्रम है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ, शासकीय पैसे से पेमेंट नहीं हुआ। ये मृगेंद्र भाई वो यहाँ से गए और एक वो पर्चा लिखने वाले बाबा हैं जो पर्चा लिखते हैं, वो पर्चा लिखने वाले बाबा को सम्मान से बैठा के छत्तीसगढ़ लाए, रायपुर लाए। उनको पूछा गया कि भाई आप सतना गए थे, तो बोले शासकीय कार्यक्रम था। तो ये क्या चार्टर से जाना, चार्टर से आना, कितने पैसे लगते हैं? पैसों का दुरुपयोग है। और धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, संतों के नाम पर राजनीति करना उचित नहीं। राजनीतिक मंचों से संतों को भी अच्छा, अपनी ये वाणी पर बताइए, नियंत्रण ये रखना बताइए, चाहिए नितिन और जी। राजनीति से संतों को दूर रहना चाहिए। नहीं, मुझे- मैं ये कह रहा हूं, ये कांग्रेस बात क्या पार्टी करते ने हैं क्या वीरेंद्र कभी भाई? किसी- सुनिए ये तो। बात करते हैं राम की और सहयोग करते हैं राम रहीम का। तो बहुत सोचने वाली बात है। देखिए आपकी राम का नाम लेने वाले राम रहीम का सपोर्ट करते हैं। कितनी बार पैरोल से छुड़ाया उसको, जबकि उसके खिलाफ तो गंभीर आरोप। जब चुनाव रहते हैं राम रहीम बाहर आ जाता है। वो भी तो बाबा ही है क्या कोई? पेरोल तो खैर कोर्ट देता है, कोर्ट का मामला। कोर्ट मेरा पैरोल सवाल, देता है, पर मेरा राज्य सवाल सरकार यही की था। बड़ी भूमिका होती है। नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोर्ट देता है, उसमें कोर्ट का मामला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी ने आज तक किसी साधु संत को चुनाव नहीं लड़ाया, किसी महात्मा को टिकट नहीं दिया अलग अलग चुनाव में, चाहे विधानसभा लोकसभा? मैं ये बोल रहा हूँ, तो आखिर आप लोगों को साधु संतों से दिक्कत क्यों है? कोई दिक्कत नहीं है। साधु संतों से क्यों दिक्कत होगी? साधु संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मंच में जब साधु संत भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, वो ईश्वर के बारे में और अध्यात्म की बातें करते हैं, तो वो वहाँ तक रहें। वो किसी राजनीतिक दल का एजेंडा मत बना दें। हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और चरणदास महंत जी ने भी इस बात को कहा है। इन्होंने तो, रामभद्राचार्य जी ने तो शिव जी के विषय में भी मुझे जानकारी है कि शिव जी के विषय में भी शंकर जी की भी आलोचना की है। बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद वो उसको गूगल नहीं करेंगे मेरे साथी प्रवक्ता, उसको भी गूगल करेंगे तो वो चीज़ें भी मिलेंगी। तो आस्था का मामला है, धर्म का मामला है, पर आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस पर गौ मांस राजनीति बेचने नहीं- वालों से चंदा लेते हैं, ये उचित है? इनके वो हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं घर में गौ मांस खाओ, यहाँ पे होटल में उधर मत खाओ। और किरण रिजिजू जो इनके केंद्रीय शायद कानून मंत्री हैं, वो तो गौ मांस खाते हैं। उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया। यदि इतना धर्म को और संस्कृति को मानते हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दे दो। ठीक है वैभव ये जी, निवेदन नितिन स्वीकार जी करो। 2-3 सवाल खड़े किए, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं के शर्मा जी के पास चलता हूँ। नितिन जी को भारतीय जनता पार्टी की सारी जानकारियां हैं, लेकिन नितिन जी ये नहीं बता पाए कि चरणदास महंत जी के बाबा ने 1 महीने तक खुदाई करवाई थी। उनका नाम उस समय सोशल सर्कल्स में शोभन सरकार का नाम पड़ गया था, खोदन सरकार, ये गड्ढा खुदवाते रहते हैं। दूसरी बात, चरणदास महंत जी केंद्रीय मंत्री थे खाद्य एवं प्रसंस्करण के। मेरे को एक काम बता दीजिए आप छत्तीसगढ़ के लिए जो उन्होंने किया होगा केंद्रीय मंत्री रहते रहते। आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि चरणदास महंत जी ने कुछ किया ही नहीं था। विष्णुदेव साय जी ने क्या किया? विष्णुदेव साय जी ने बहुत कुछ किया, मैं बता ये दूं, अभी आपके विषय वो नहीं, सुनिए ना। बिलासपुर से कौन सांसद है? बीच में- तोखन साहू है। बीच में- बीच में। तोखन साहू का एक काम बताओ तो चलो। तोखन साहू ने अपने कार्यकाल में क्या किया? सरोज पांडे ने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया? इतने आप मेरे को सांसद बोलने हैं। दीजिए ना, ये आप मेरे को आपके बोलने दीजिए ना। 11 में 10 सांसद है। मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, महंगाई मैं बता बढ़ती, देता वहां हूं, पे मैं बता चुपचाप देता हूं। कैंटीन में चाय बिस्किट खा के हाँ, हाँ, टाइम हाँ। पास करके आ जाते हैं। देखिए आप क्या होता है ना, गंभीर विषय को ना डाइवर्ट कर देते हैं। देखिए तोखन साहू जी ने, जो केंद्रीय आवास के मंत्री हैं, आप जाके देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ के जिलों जिलों में उनके विकास की पट्टिकाएं लगी हुई है कि कहां कहां विकास किस की योजना। पट्टिकाएं लगना, विकास आप चरणदास महंत जी का एक बता दीजिए, आप चरणदास महंत जी का अरे एक काम हमारे बता पास दीजिए। इतना टाइम नहीं है भाई, आप लोगों के जैसा प्रचार करने टाइम के नहीं लिए है, नहीं फुर्सत क्यों टाइम नहीं है, बैठे नहीं हम टाइम नहीं है, नहीं नितिन जी, आप लोगों के पास कोई बताने के योग्य काम नहीं है।
चरणदास महंत जी के बारे में आपने चलो कहा एक बहुत काम serious- करो, सुनिए, नहीं तोखन साहू के 5 काम गिना दो, वो पट्टी मत बताओ, पट्टी लगी वो मत बताओ, काम बताओ। सुनिए ना नितिन जी, मैं काम क्या सुनिए किया ना, बता दो सुनिए यार। ना, अरे सुनिए ना, भाई, सुनिए काम ना, बता सुनिए दो ना, यार। हाँ। विष्णुदेव साय का 5 काम बता दो, मोदी जी का चलो 12 साल के शासनकाल में 10 काम बता दो। नहीं, मोदी जी का जिससे- गिना देंगे 10 गिना काम। दो। 10 नितिन काम जी, नहीं, बहुत सुनिए बहुत ना, सारे काम सुनिए मोदी ना, जी ने सुनिए किया ना, है। गिना दे, मैं सुनिए ना, उज्ज्वला 50 गैस का से काम लेकर- किया। मैं बताता हूँ आपको नहीं, विष्णुदेव साय जी के मुद्दे पर आते हैं। विष्णुदेव साय जी के 5 काम ना, सबसे बड़ा काम तो यहाँ पे महतारी वंदन योजना है, आयुष्मान योजना है। वो केवाईसी ठीक के है, लिए ठीक बहनें है। खड़ी है। तो ठीक है, नकली लोगों को ठीक देते रहे पैसा। नहीं, सुनिए नहीं, ना, वैभव जी, एक मिनट, एक मिनट। वैभव जी, एक सुनिए, मिनट, एक सुनिए, मिनट। मुद्दा परसों आपके डिबेट में था, एक सुनिए ना, बहू अपने मुद्दा सास को पीठ पर मुद्दा वो लाद नहीं कर है, ले मुद्दा वो जाकर नहीं वृद्धा है, पेंशन मुद्दा दिलाने वो के नहीं लिए है, मुद्दा 9 ये किलोमीटर है, पैदल चल के मुद्दा गए। ये है है, विष्णु का सुशासन। नाम सुनिए, विष्णु है भाई। सुनिए, नाम सुनिए। विष्णु है, पर काम सुनिए तो ना, विष्णु सुनिए जैसा ना, कहीं नहीं सुनिए है। ना। तो चरणदास महंत जी के नाम में नाम महंत है और काम करते हैं डकैतों वाला, भाई, ऐसा बात कैसे नहीं है, बनेगा? उनकी ऐसा कैसे बनेगा? सरने में सुनिए, सुनिए उनका मेरी बात, गोत्र सुनिए महंत है ना, भाई। सुनिए ना मेरी बात, किसी के सुनिए ना, गोत्र पे मत जाओ, सुनिए मैं ना। नाम पे जा रहा हूँ। आप डाइवर्ट मत करिए, आप अरे सुन लीजिए मेरी विष्णु बात, नाम आप है, सुन लीजिए ना विष्णु मेरी जैसा बात। काम नहीं है भाई। मृगेन जी, कांग्रेस को समस्या ना राम भद्राचार्य जी से नहीं है, कांग्रेस को समस्या पूरे हिंदुत्व से है। बिल्कुल नितिन भंसाली जी पूरी गूगल की डॉक्यूमेंट्री यहाँ लेके बैठे, एक मुल्ला मौलवी और किसी क्रिश्चियन धर्मगुरु के लिए कांग्रेस के किसी नेता ने अच्छा, मुल्ले कभी खराब कोई है क्या? विरोध किया है तो मुझे बता एक दीजिए। सेकंड, मूल्य खराब है क्या? नहीं नहीं, कभी कोई विरोध किया क्या आपने? ये उनको गैस जो है ना, ये मुस्लिम देशों से ही आ रहा है। घर में खाना बनाना बंद कर दो, गाड़ी चलाना बंद सुनिए कर ना, दो। सारे अरे मुस्लिम कंट्रियों सुनिए से ना, पेट्रोल गैस मुस्लिम कंट्रियों से मेरे घर अच्छे हो जाते में हैं। मुस्लिम तब कंट्री वो से अच्छे हो सुनिए जाते ना, मुस्लिम कंट्री से मेरे घर में गैस आ रहा है ना, तो फ्री में नहीं आ रहा है, उसके मैं पैसे दे रहा हूँ। हाँ, तो आ तो वो रहा कोई है। एहसान ठीक है, नहीं हो रहा है। आ तो रहा है। ठीक है, आप ठीक है, एक- आप वैभव जी, एडवर्टाइजमेंट की राजनीति करते वैभव हो। जी, 1100 कर दिया। नहीं, नहीं, छोड़ मुद्दे दीजिए, पर छोड़ आप- का दीजिए। पेट्रोल 110 रुपए वैभव जी मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि के शर्मा जी के पास चलूंगा। के भैया, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पूरी तरीके से मतलब पटरी से उतर गई है? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, क्योंकि चरणदास महंत का हालांकि नितिन भंसाली तारीफ कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि मोदी को डंडा मारने वाला सांसद चाहिए, 11 में 10 सीट गंवा दिए। लगातार चरणदास के जो बयान आ रहे हैं, क्या कांग्रेस को ही डैमेज करना चाह रहे हैं चरणदास महंत? नहीं कह सकते, अभी नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन पूरी तरह से बात को लेकर आप देखिए तो राष्ट्रीय स्तर पे ये बात हो रही है। भाजपा जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रही है, उसका लगातार जिसका समर्थन में धर्मगुरु आ जाते हैं। जब धर्मगुरु हिंदुत्व को लेकर जो सरकार काम कर रही, चाहे राम मंदिर निर्माण का हो या अन्य काम हो, जिस ढंग से वाराणसी में आप देखिए कॉरिडोर बनाने की बात हो, उज्जैन में हो, तो हिंदू जो साधु संत है वो अपने भक्तों को कहें, उनको या हिंदू धर्म के अनुयायियों को एक दिशा देते हैं किस ढंग से सरकार क्या होनी चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुत्व यदि वोट बैंक है भाजपा का, तो उसमें आप कैसे सेन लगाएंगे। और जो लगातार भाजपा की सरकार बन रही है, 22 राज्यों में सरकार है, तीसरी बार मोदी सरकार है, यहाँ पे आप कहाँ ठहरते हैं? चाहे राम भद्राचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, प्रदीप मिश्रा हो, चाहे युवराज हो, इन सब के अपने फॉलोअर हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा? क्या इनके माध्यम से भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है कि लाभ है? क्योंकि वरिष्ठ नेता है चरणदास महंत, तो उनके बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कैसी प्रतिक्रिया होगी? क्या राम भद्राचार्य के खिलाफ बोलने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता मैदान में उतर रहे हैं? क्या कि कितना सही है, इससे कितना राजनीतिक लाभ होगा या नुकसान होगा? मुझे सही लगता बात है है। कि नितिन कांग्रेस भंसाली को जी, आपसे राष्ट्रीय जवाब स्तर पर- लूंगा कि बीजेपी ने स्टेब्लिश कर दिया कि हिंदुओं की पार्टी है। असम का चुनाव देखिए, वहाँ आपके विधायक जितने जीते उसमें शायद एक हिंदू है, बाकी सब मुस्लिम है। इस स्थिति में पूरे देश में, क्योंकि हिंदू बाहुल देश है, उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है? और इस तरह से नेता बयान देते रहेंगे तो उससे कैसे उभर पाएगी कांग्रेस? देखिए, मैं हिंदू हूँ, इसके लिए मुझे ये नहीं बताना है कि मैं हिंदू हूँ। मैं धर्म को मानता हूँ। कांग्रेस का हर व्यक्ति धर्म को मानता है, जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म का सम्मान करता है। कांग्रेस खुद अपने धर्म के साथ साथ किसी और के धर्म का भी सम्मान करना जानती है। तो यहाँ पर जो बात है कि धर्म और आस्था के नाम पर जो राजनीति होती है, जो लाखों लोगों के पंडाल लगते हैं, उन पंडालों से जिस तरीके से एक राजनीतिक एजेंडा भगवे के नाम से जो चलाया जाता है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। महंत जी ने भी यही कहा है कि
संत महात्माओं को राजनीतिक बातों से और किसी दल विशेष से थोड़ा बच के रहना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, संत महात्मा बचे या नहीं बचे हो तो प्रवचन दे रहे हैं, उनका काम है, वो देकर चले जाएंगे, जिसको जो मानना है मानेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी पे ठप्पा लग रहा है कि वो गैर हिंदुओं की पार्टी है, उससे कैसे निकलेंगे आप? ये तो इनका एजेंडा, मतदाता क्योंकि वोट नहीं कर रहा है ना। एजेंडा आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर टीएमसी के साथ है, बिहार में वो आरजेडी के साथ है, यूपी में सपा के साथ है। ऐसा नहीं है, मुस्लिमों ने भी भाजपा को वोट दिया है। यदि आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति किसी पार्टी का ये जो कर रहे हैं ना, ये देश का विभाजन कर रहे हैं। यदि हम एक तरीके से देखें, मैंने कहा कि आपके घर में गैस जो आ रहा है या हम पेट्रोल डीजल जो डलवा रहे हैं, ये सब मुस्लिम कंट्रियों से आ रहा है, तो ये बोलते हैं हम तो पैसा मुफ्त में नहीं आ रहा है, पैसा देकर तो नहीं आता ना भाई मेरे, पैसा देकर लेते हो तो भाई ये इतना महंगा क्यों हो रहा है? उसी पे आ जाऊं मैं तो। भद्राचार्य जी आए, करोड़ों रुपया खर्चा हो गया होगा, क्यों प्रॉब्लम है? भाई करोड़ों रुपया खर्चा हो गया, ये पैसा अगर बचा के हम होता। अस्पताल बनवाते, स्कूल बनवाते तो कुछ समझ में आता, विकास की बात होती, सड़कें बनती, जल नल योजना में फंड नहीं है, उसमें उन पैसों को थोड़ा सा ठीक है, ट्रांसफर वैभव जी करके आपसे कुछ लोगों जवाब के ले यहाँ लेते हैं नल भाई। लग नितिन जी बहुत सारे सवाल कर दिए आपसे। मृगेन जी, धर्म सत्ता हमेशा राज्य सत्ता को सही मार्ग दिखाती है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है और ये हमारा दृढ़ विश्वास है। धर्म गुरुओं का, नितिन जी का आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है, धर्म गुरुओं का भाजपा राजनीतिक रूप से उपयोग करती है। हम किसी का उपयोग नहीं करते, हम संतों के आशीर्वाद लेते हैं। दूसरी बात मृगेन जी, जब मस्जिदों से अनाउंस होता है कि किस पार्टी को वोट देना है, तब कांग्रेस को वो क्यों नहीं दिखता? जब चर्चों से, जब गिरजाघर से अनाउंस होता है कि किस पार्टी को वोट देना है, तब उनको क्यों नहीं दिखता? छत्तीसगढ़ में, बस्तर में धर्मांतरण के कारण वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जा रही थी। हमारी संवेदनशील सरकार धर्म स्वतंत्र विधेयक लेके आई ताकि उसके धर्मांतरण पे रोक लगा जाए। कर देंगे, कर देंगे क्या? उसका सबसे कार्रवाई की, उसका सबसे कानून बना देना खाली नहीं होता, सबसे धरातल पे कितना काम हुआ मैं बता रहा हूं। उसका सबसे पहला विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। मृगेन जी, समस्या क्या है? मृगेन जी, आपने कानून बनाया, नितिन भाई आप बोलने दीजिए ना। मृगेन जी, समस्या क्या है ना कि कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में भरोसा रखती है। सुनिए ना, छोड़ दीजिए राजनीति, सुनिए ना, आप एक बार बोल देंगे क्या कि जो मस्जिदों से वोट के लिए फतवे जारी होते हैं वो गलत है? आप बोल देंगे क्या? आप बोल देंगे क्या कि जो मुस्लिम धर्म प्रचारक है इस देश से भी भागा फिर रहे, मलेशिया में छुपा है, ये राम लाल क्या वो देश के लिए सही है, गलत है? आप बोल देंगे क्या? आप नहीं बोल पाएंगे नितिन जी, आप नहीं बोल पाएंगे। आप राम को लाए है ना, भैया तेल क्यों नहीं ला पा रहे हो भाई? तेल, ये महंगाई क्यों कम नहीं कर? जो राम को ले आए वो तेल नहीं ला पा रहे। एक मिनट, तेल अगर, अरे प्रभु श्री राम तो रग रग में है भाई। आप लोगों में नहीं है, आप लोगों के रग में नहीं है, आप लोगों के रग में नहीं है, आपके राम है, सबके राम। सुनिए नितिन जी, 140 करोड़ जनता के राम। सुनिए नितिन जी, आप बोले ना, अरे बोलने दो ना यार नितिन जी, आप तो एकदम शास्त्री बाजार टाइप माहौल बना दिया, बोलने दो ना नितिन जी। आप बोले ना, बहुत जाते हो लग रहा है। हम बिल्कुल जाता हूँ भाई, सब्जी खरीदने पूरा जाता है। सुनिए ना नितिन जी, अपनी बात सुनिए ना नितिन जी, जो राम को लाए हैं वो पेट्रोल नहीं ला पाए हैं बोल रहे हैं ना, पेट्रोल ला रहे हैं नितिन जी, इसलिए आप अपनी गाड़ी से आए हैं। इतना महंगा क्यों? इसलिए आप अपनी गाड़ी से आए हैं, नहीं तो आपको अभी लिफ्ट लेके आना पड़ता। आपने जो कहा ना कि मेरे घर में सिलेंडर, ठीक है नितिन जी, वहीं पे फंस गए आप, नितिन जी, वैभव जी फंस गए आप। नितिन जी, वैभव जी, अपन मुद्दे पे आते हैं। के शर्मा जी के पास चलते। एक फाइनल कमेंट लूंगा के भैया कि इस तरह की पॉलिटिक्स से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कितना नुकसान होगा? के भैया देखिए, महंत जी की बात करेंगे तो वो भी कबीरपंथी है और महंत उनको एक श्रद्धा के रूप में कह सकते हैं, समाज की ओर से दिया हुआ है। चरणदास महंत या उनके पिता विशाखदास महंत की बात करें तो ये वो भी धर्म को अच्छी तरह से समझते हैं, अनजान है ऐसे नहीं। कांग्रेस जिस ढंग से एक नैरेटिव चाहे भाजपा तय करे या जनता के बीच में जो बातें चल रही है कि जिस ढंग से बंगाल का चुनाव जीता, कि हिंदुत्व को लेकर के चुनाव जीते, पूरा लगातार जैसे अब चर्चा भी आ रही है कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, असम के मुख्यमंत्री कहते नहीं चाहिए, ये तमाम प्रकार की जो बातें आ रही, इन सबको लेकर हिंदुत्व वोट बैंक क्या कांग्रेस से खिसक रही है क्या? हिंदुत्व जो है, हिंदू जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, जिस तरह से नितिन बंसाली भी बैठे हैं और अन्य लोग भी है, राम भद्राचार्य के भी भक्त यहाँ पे कांग्रेस के भीतर होंगे, वो किस ढंग से रूप में
में लेते हैं या आम जनता इसको किस रूप में लेती है, इसको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को विचार करना चाहिए। और बहुत जिस तरह सही से सवाल आपने कहा कि रामभद्राचार्य के भी बहुत सारे अनुयायी कांग्रेस में होंगे। नितिन जी, उनको कैसे समझाएंगे कि आपके गुरुजी का अपमान नहीं किया है कांग्रेस ने? एक फाइनल कमेंट आपका। समझाने की बात ही नहीं है। कांग्रेस में सब समझदार हैं और सब समझ रहे हैं, जो बात कही नहीं गई है उस बात को दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। धर्म के नाम पर मैंने कहा राजनीति के हम खिलाफ हैं, और साधु संतों को, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे वो क्या बहुत सारे पद होते हैं धर्म में इन गुरुओं के, चाहे वो किसी भी उसमें हो, तो वो ये खुद भी तो शंकराचार्य का भी तो विरोध करते हैं। रामभद्राचार्य जी मैंने देखा है शंकराचार्य का भी विरोध करते हैं। तो ठीक है भाई, इनकी खुद की अभी मुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं आप। उनका अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विरोध करते हैं, और योगी वो जी ने तो अभी बने नहीं है उनको योगी जी ने तो उनको शंकराचार्य मानने से भी इनकार कर दिया। मैं तो कहता हूँ भाई, हाथ जोड़ के शर्मा जी भी मेरा सपोर्ट करेंगे, आप भी करेंगे, मिगेंद्र जी, वैभव भाई भी करेंगे। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दे दो, राष्ट्र माता को। ठीक है वैभव भाई, मेरा ये निवेदन स्वीकार करें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कांग्रेस अपने पतन की ओर चल नहीं रही है, दौड़ रही है। अगले 5 साल में कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला इस देश में आपको आदमी नहीं मिलेगा। मंत्र अच्छा बोलते हो आप। ठीक है, तो कुल मिलाकर धर्म और धर्मगुरु, इन पर लोगों की आस्था होती है और यही लोग जाकर बूथ में वोट डालते हैं। कांग्रेस जिस तरीके से धर्मगुरुओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है, छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में एक अलग तरीके का कांग्रेस के प्रति नैरेटिव बन रहा है। हालांकि कांग्रेस ये कहती है कि नैरेटिव बीजेपी बना रही है, लेकिन उनके नेताओं का बयान आता है, उसके बाद ये नैरेटिव बनता है। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।